हेलो एवरीवन। तो आज है 27 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार इसे कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। वर्ड की बात करें तो सबसे पहला वर्ड है करप्शन। करप्शन की बात करें तो ये यहाँ पे नाउन हो गया। ये क्या हो गया? एक नाउन हो गया। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानना है, सब चीज़ हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको आईओएन देखने को मिल रहा होगा, आईओएन। तो जब अगर हम आईओएन की बात करें तो ये एक नाउन सफिक्स है। ये क्या है? एक नाउन सफिक्स है। इसलिए करप्शन वर्ड यहाँ पे क्या हो गया? एक नाउन हो गया। ठीक है, यानी कि ये नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिसऑनेस्ट और इमोरल बिहेवियर और एक्टिविटीज। यानी कि कोई ऐसा बंदा जो क्या डिसऑनेस्ट हो, यानी कि बेईमान हो। ठीक है, कैसा हो? बेईमान हो और अनैतिक उसका बिहेवियर हो, उसका जो व्यवहार है वो कैसा हो? इमोरल एक्टिविटीज और व्यवहार हो तो उसको करप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करप्शन। यानी कि जो भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचार को जो कर रहा हो, ठीक है, करप्शन। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो डिसऑनेस्टी हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा, डिसेप्शन हो जाएगा, डुप्लीसिटी हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखें? कौन सा वर्ड? करप्शन, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग भ्रष्टाचार होता है। डिसऑनेस्टी, डिसीट, डिसेप्शन, डुप्लीसिटी इसके सिनोनिम्स हो गए। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि करप्शन यानी कि घूस दिया जा रहा है, भ्रष्टाचारी हो रहा है। ठीक है, तो वर्ड के साथ साथ जो भी यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट किया जाता है वो भी देखते रहिएगा, क्योंकि ये जो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है ये आपको हेल्प करेगा चीज़ें विजुअलाइज करके याद करने में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कुछ और भी चीज़ है, जैसे कि आईयूएन आपको बता दिए। तो यहाँ पे आईयूएन एक नाउन सफिक्स था। देखिए इस वर्ड में आईटीवाई देखने को मिल रहा है। तो आईटीवाई भी क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नाउन लिख के ऐसे उसका जो भी सफिक्स है वो लिखते चलिएगा। फिर आगे एडजेक्टिव का आएगा तो एडजेक्टिव का बताएंगे, जो जो सफिक्स आएगा बताते चलेंगे। तो आई होप फर्स्ट वर्ड क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंटियस। देखिए अभी एडजेक्टिव का ही बात हो रहा था, तब तक ये कंटेंटियस वर्ड आ गया जो कि एक एडजेक्टिव है और इसमें सफिक्स भी है। कौन सा? ओयूएस सफिक्स। तो अगर ओयूएस की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। ये क्या होता है? एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। अगर इसके हम मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिसऑनेस्टी, डिसीट, डिसेप्शन, डुप्लीसिटी। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? विवादास्पद। विवादास्पद इसका भी हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसका भी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? विवादास्पद हो जाएगा। गाइस तो यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग थोड़ा सा पीछे वाला रह गया, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कॉन्टेंटियस मतलब होता है विवादास्पद, यानी कि लाइकली टू कॉज आर्गुमेंट। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? लाइकली टू कॉज आर्गुमेंट। ठीक है, लाइकली टू कॉज आर्गुमेंट। इसका मीनिंग ये हो जाएगा। ये पीछे वाला ही रह गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो कॉन्टेंटियस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट में ओयूएस आया है। तो ओयूएस एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है जिसका मीनिंग होता है विवादास्पद। और इसके सिनोनिम्स की हम बात कर लें तो एंटागोनिस्टिक हो जाएगा, कॉम्बेटिव हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा या फिर आर्गुमेंटेटिव हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, वर्ड कॉन्टेंटियस हो गया जिसका मीनिंग विवादास्पद होता है, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जिसपे विवाद हो। कॉन्टेंट कॉन्टागोनिस्ट हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा या फिर कॉम्बेटिव हो जाएगा, आर्गुमेंटेटिव। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो एक नाउन है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की हम बात कर लें तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है? तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, टिपिकली ए प्रोट्रैक्टेड वन। ठीक है, यानी कि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है विवाद। ठीक है, टकराव। किसी दो लोगों के बीच में जो टकराव हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसको कॉन्फ्लिक्ट बोला जाएगा। यानी कि अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो टकराव हो सकता है। सिनोनिम्स की अगर बात कर लें तो बैटल हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा, कम्बैट हो जाएगा या फिर कंपटीशन हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो पिक्चर भी लगा दे रहे हैं। तो देखिए वर्ड क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो एक नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखते रहना है। हिंदी मीनिंग इसका टकराव हो जाएगा, बैटल, क्लैश, कॉम्बैट या फिर कंपटीशन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आईओएन आया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आईओएन क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। अगर देखिए
अगर इसके मीनिंग वगैरह समझ में आ गया तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिएगा कि देखिए, अगर यहाँ पे जो वर्ड कवर कराया जा रहा है उससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा अगर आपको वर्ड पता होगा तो वो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उस चीज़ को आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा, इससे आपको भी हेल्प होगा और बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है प्लंज। क्या है? प्लंज। तो प्लंज यहाँ पे एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है जंप और डाइव क्विकली एंड एनर्जेटिकली, यानी कि जंप करना, क्या करना? जंप करना या डाइव करना। कैसे? तो क्विकली यानी कि तेजी से, और एनर्जेटिकली यानी कि ऊर्जावान होके, ठीक है। तो प्लंज मतलब होता है किसी चीज़ में जंप कर जाना। जैसे आप देखते होंगे कि जब बच्चे नहाते हैं, पूल वगैरह जो होता है नदी वगैरह में, तो काफ़ी जंप कर करके उसमें डाइविंग करते हैं। यानी कि प्लंज मतलब क्या हो गया? जंप होना, क्विकली तेजी से जंप करना, और तो कूद पड़ना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या करना? कूद पड़ना। अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो डिसेंट हो जाएगा, डाइव हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, या फिर जंप हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, डिसेंट, डाइव, फॉल या जंप। देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, पिक्चर भी लगा दिया गया। ये बच्चा क्या हो रहा है? काफ़ी क्विकली से जंप कर रहा है, किसमें? नदी में। तो नदी वगैरह में जंप करना, डाइव करना, उसको प्लंज बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? प्लंज बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड यहाँ पे एक वर्ब है। अप्रूव्ड क्या है? एक वर्ब है। तो अप्रूव्ड की बात कर ले तो एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है ऑफिशियली एग्री टू और एक्सेप्ट एज ए सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि ऑफिशियली किसी चीज़ से सहमत हो जाना। क्या हो जाना? एग्री हो जाना, या उसे एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना एज ए सेटिस्फैक्ट्री। तो अप्रूव्ड की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को मंजूरी दे देना। ऑफिशियली किसी चीज़ से अगर आप एग्रीड हैं तो उसको मंजूरी दे देंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको लोन चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बैंक विजिट करेंगे। बैंक में जाएँगे, वहाँ आप अपना बताएँगे कि मुझे इतने का लोन चाहिए, वो आपसे पेपर वर्क कराएगा। अगर आपका सब कुछ सही रहा तो वो आपके लिए क्या करेगा? अप्रूव कर देगा लोन। जितना का आपको लोन चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, जितना का भी आपको चाहिए, अगर उस हिसाब से आपका पेपर सही होगा तो वो बैंक क्या करेगा? आपको लोन अप्रूव कर देगा, यानी कि मंजूरी दे देगा, और आप उस लोन का यूज करके जहाँ भी चाहें वहाँ स्पेंड कर सकते हैं। अगर सिनोनिम्स की हम बात कर ले तो इसका सिनोनिम्स एक क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक क्रेडिट हो जाएगा, सर्टिफाई हो जाएगा, इंडोर्स हो जाएगा, या फिर सैंक्शन हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एक क्रेडिट, सर्टिफाई, इंडोर्स, सैंक्शन। देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे सिनोनिम्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। तो उससे पहले, नेक्स्ट वर्ड से पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं होमवर्क का। तो होमवर्क में हम यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है। उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। अगर आप उससे सेंटेंस बना पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और देखिए उससे क्या होगा कि जब आप वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे तो उस वर्ड के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा किस तरह का सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। जिस सब से क्या होगा कि वो वर्ड आपके माइंड में काफ़ी देर तक चलेगा और वो इजीली याद भी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होमवर्क बनाना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और आप जब बनाएंगे तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा, लिखने से चीज़ें जल्दी याद होती है। अगला वर्ड है डिम्ड। क्या है? डिम्ड। अगर डिम्ड की बात करें तो डिम्ड क्या हो जाएगा? एक वर्ब हो जाएगा। डिम्ड यहाँ पे एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है रिगार्ड और कंसीडर इन ए स्पेसिफाइड वे, यानी कि किसी चीज़ को एक स्पेसिफाइड वे में कंसीडर कर लेना, मान लेना, ठीक है। तो डिम्ड मतलब मानना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानना हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात कर ले तो एलेज्ड, एज्यूम्ड, प्यूटेटिव, रिगार्डेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे दिया गया? तो एलेज्ड हो गया, एज्यूम्ड हो गया, प्यूटेटिव हो जाएगा, या फिर रिगार्डेड हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्कफलिंग। स्कफलिंग यहाँ पे एक वर्ब हो गया। स्कफलिंग क्या हो गया? एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है इंगेज इन ए शॉर्ट कंफ्यूज फाइट और स्ट्रगल एट क्लोज क्वार्टर्स, यानी कि जो थोड़ा बहुत हाथापाई हो जाता है। मान लीजिए किसी से छोटा सा जो कंफ्यूज फाइट हो गया, स्ट्रगल हो गया किसी के साथ थोड़ा देर के लिए, तो उसको स्कफलिंग बोला जाता है। जैसे आप देखते हैं कि अगर आप मार्केट वार्केट में जाते हैं, कभी किसी का एक दूसरे का गाड़ी आपस में टकरा गया थोड़ा बहुत, तो लोग आपस में झगड़ लेते हैं। वहाँ पे मैनेज कर लेना चाहिए, सल्टा लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत हाथापाई देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। पब्लिक प्लेस पे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है ये सब चीज़। तो स्कफलिंग उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्कफलिंग, जिसका मीनिंग हाथापाई होता है। स्किर्मिस, क्लैश, फाइट और बैटल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्किर्मिस, क्लैश, फाइट और बैटल इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। या फिर आप बच्चों को देखते होंगे जब वो खेलते हैं तो खेलने के दौरान काफ़ी बार वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत
आपस में हाथापाई कर लेते हैं, तो वो सब छोटा छोटा चीज़ें होता रहता है, ठीक है। स्कफलिंग मतलब हाथापाई, समझ गए। अगला वर्ड है एबेटिंग। एबेटिंग की बात करें तो एबेटिंग क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है। एबेटिंग यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, यानी कि कोई चीज़ जो क्या हो रहा है कि उसका इंटेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, लेस होता जा रहा है, ठीक है, या फिर उसका वाइड स्प्रेड भी कम हो रहा है, तो एबेटिंग मतलब कम करना हो जाएगा हिंदी मीनिंग। सिनोनिम्स की बात करें तो इनकरेजिंग, रीअसरिंग, रिफ्रेशिंग या फिर सूथिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राफ डाउन की तरफ चल रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ दिखाया गया है यहाँ पे, ये डाउनवर्ड है, यानी कि कोई चीज़ उसमें कमी देखने को मिल रहा है। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर देखिए जो आपको हेल्प करेगा चीज़ें याद करने में। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है रिमूव ऑल कवरिंग फ्रॉम। तो स्ट्रिपिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो कवर है उसको पूरा हटा देना, ठीक है। किसी चीज़ का जो कवर है उसके ऊपर लगा हुआ उसको हटा देना, स्ट्रिपिंग बोलते हैं, यानी कि अलग कर देना। अलग कर देना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अलग करना। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रिप्टीज हो जाएगा, पील हो जाएगा, डिस्पॉइल हो जाएगा या फिर डिसरोल हो जाएगा, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो एप्पल है इसका जो कवर होता है उसका जो छिलका होता है पाइल पील को होता है, ठीक है, पील, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, यानी कि अलग कर दिया जा रहा है। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमें हेल्प करेगा चीज़ें याद करने में। अगला वर्ड है एस्टिपुलेट्स, जो कि एक वर्ब है। एस्टिपुलेट्स क्या है, एक वर्ब है जिसका अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिमांड और स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट टिपिकली एज ए पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि किसी चीज़ को डिमांड करना या कोई रिक्वायरमेंट को मांगना, जैसे कि वो किसी एक एग्रीमेंट का पार्ट हो, ठीक है। मान लीजिए कोई एग्रीमेंट हो रहा है, जैसे सपोज मान लीजिए आपका जॉब हो गया, ठीक है, तो किसी कंपनी में जॉब हो गया, तो वहाँ पे अगर एग्रीमेंट में ये बताया गया कि आपका रहना खाना सब कुछ वो कंपनी देगा, तो क्या हो गया, एक एग्रीमेंट में साइन, वो मतलब वो एक पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है। तो जब आपको उस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, आपको मान लीजिए रहने का घर होगा, तो आप कंपनी से बोलेंगे ना कि मुझे घर दीजिए। तो स्टिपुलेट्स मतलब वही होता है कि मतलब जो एग्रीमेंट बनता है, प्रतिज्ञा किया जाता है वो। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो स्पेसिफाइड, डिमांड, रिक्वायर या फिर प्रेस्क्राइब, ये सारे यहाँ पे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।